हेलो दोस्तों, मैं आज आपको 10th क्लास का सेकंड टर्म के एग्ज़ाम आने वाले उनके लिए बेसिक सर्कल पढ़ाऊंगा। आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको वादा करता हूँ, आपको इसमें से क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लोगे। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 10th क्लास की सेकंड टर्म के लिए। दोस्तों सर, क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेरे आपको याद होगा, आपने एक यहाँ पर पॉइंट बना। इस पॉइंट से अगर आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से मैंने पॉइंट ओ मान लिया, ये पॉइंट ओ माना और ये ए पॉइंट माना मैंने। और आपने देखा होगा ये पॉइंट यहाँ से ऐसे जाता है तो यहाँ पे कोई पॉइंट बी आता है, फिर एक ऐसे पॉइंट जाता है, यहाँ पे सी पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे आता है, यहाँ पे डी। यहाँ पे पॉइंट बनते 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 आपको ऐसे पॉइंट बन जाएंगे। तो हमारा एक सर्कल क्या हो जाएगा, हमारा एक सर्कल बेटा पूरा ड्रॉन हो जाएगा ऐसे। हमारा सर्कल बन जाएगा एक सर्कल ऐसे। तो यहाँ पे पॉइंट से इसका डेफिनेशन क्या होगी, मतलब बेटा सर्कल इज द collection of point। बेटा ये आपकी डेफिनेशन होती है सर्कल। जितने भी होते हैं सर्कल ये बनता है। आपको छोटी छोटी सी बात पता होगा। आपको मैंने 9th क्लास में बताया था कि डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सब कुछ बता रखा है। आपको थोड़ा बेसिक आपको पीछे जाना है और 9th क्लास की मेरे पास एक मैंने वीडियो डाल रखी, उसमें देखना पता चल जाएगा क्या होती है। आपको मैं छोटे छोटे बताऊंगा। अब देखो आपको ये सब चीज़ें चल के पता। अब हम क्या करेंगे, आप एक बार बताओ, आपने मुझे बताया था कि ये वाला आपको, ये आपका डायमीटर होता है। अगर मैं डायमीटर को थोड़ा नीचे ले आऊँगा ऐसे, यहाँ पे देखो ध्यानपूर्वक, ये अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर नीचे ले आऊँगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है आपको पढ़ा होगा। और ये आपने, मैं आपको इसका नाम बता रहा हूँ, पॉइंट मान लो P, यहाँ पे Q पॉइंट मान लो। ये हमने बताया, इसका नाम मैं नाम लेगा दूसरा, इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेकंड। और ये जो वाला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये वाला जो पॉइंट बनता है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला आपका क्या होता है, ये आपका P और Q पॉइंट है। यहाँ पे जो पॉइंट होता है यहाँ पे ये वाला ने जो लाइन पे टच कर लिया है, सर्कल को जो टच करती है यहाँ पे ऐसे टच करती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट बोलते हैं इसको। आपको इसके बारे में आज पढ़ना है, टेंजेंट क्या होता है ये। तो टेंजेंट आप एक बार बताओ, अगर ये सर्कल आपके पास है और ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं खींच दूँ, यहाँ पे और एक यहाँ पे खींच दूँ पॉइंट, तो बताना बेटा यहाँ पे जो पॉइंट है तो ये एक दूसरे क्या पैरेलल तो बन रहे हैं। पैरेलल तो लाइन जनरेटर पॉइंट ही वाला था, पैरेलल तो है ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, एक ही पॉइंट से हो जाए। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे मिला दूँ तो यहाँ पे ऐसे मिला दूँ, इस पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट, ये वाला देखो बेटा पॉइंट, तो इससे जाकर हो जाए ये वाला पॉइंट जो आपका, ये वाला पॉइंट, तो ये आपका टेंजेंट होता है। इसको बोलते हैं टेंजेंट। आपस में इसको कोई क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड। जो यहाँ पे पॉइंट है ये सेकंड होता है। ये आपको पता है डायमीटर होता है आपका, और ये पॉइंट हो गया होता है। और आपको आपको मैंने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपको बता रखा है, ये सब क्या होते हैं। और देखो आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर आपको प्रूव करनी है हमको। फर्स्ट थ्योरम कैसे करेंगे, अभी आपको एक बार बताओ, आप ऐसे सर्कल एक बनाया आपने, और ये सर्कल पे मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, ये सर्कल आप एज्यूम करो वैल्यू चीजें आप, मैं इस टेंजेंट बना खींच रहा हूँ। अगर मैं सेंटर से एक लाइन लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन लाई ऐसे कर रहा हूँ, कर दी। जो यहाँ पे बेटा जो यहाँ पे थीटा बनेगा ना, यहाँ पे एंगल बनता है, वो हमेशा जो है बेटा, आप यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। क्या बनेगा, सेरे ऑलवेज ऑलवेज 90 एंगल बनता है बेटा। ये आपको, और ये आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे 90 एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, आपको प्रूफ करना है। अभी थ्योरम नंबर 1 में करनी है आपको प्रूफ। देखो बेटा, ये थ्योरम नंबर मैंने, ये आपको प्रूव करनी है। अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा,
ये आपने क्या बनाना, सर्कल बनाना, और आपको यहाँ पर टेंजेंट खींचो, यहाँ पी पॉइंट बनाना, यहाँ पे की पॉइंट बनाना, यहाँ सेंटर से आपको एक ऐसे खींचो पॉइंट, यहाँ पे ओ सेंटर में, यहाँ पे मैंने एम पॉइंट मान लिया, और यहाँ पे मैंने एन पॉइंट मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपको ऐसे प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस पे ओ क्यू पर मिला दिया और यहाँ से ओ एन पे मिला दिया, आप एक बात बोलो बेटा, इन दोनों में से देखो, इसमें से देखो ये बताओ, ये ओ क्यू और ओ एन, ओ क्यू ओ एन और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू तो बड़ा है ना ओ एन से, ओ क्यू बड़ा है बेटा किससे, ओ एन से बड़ा है, ये तो प्रूव करना। यहाँ पे देखो ओ एन, ओ एन बड़ा है किससे, ओ एन से, ये तो देखना आपको, देखना यहाँ पे, ये देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे ऐसा पॉइंट खींच दिया, ऐसा पॉइंट यहाँ पे पॉइंट खींच दिया, एक टाइम बेटा एक ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक बिंदु ऐसे लाई करेगी, एक लाइन ऐसे लाई करेगी यहाँ पे, आपको ये आपको टेंजेंट बनाना है, ये आपको 90 एंगल बनाना है, यहाँ पे 90 एंगल बता था आपको, ये प्रूव करना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रूव करना है। टू प्रूव करना है, टेक ए पॉइंट, take a point n, take a point n लिया, किस पर लेना है, पी क्यू, टेंजेंट पी जॉइन n टू ओ, हमने से ज्वाइन करा, एन से ओ एन से पॉइंट ज्वाइन कर दिया। आपने करने के बाद क्या करना है फिर देखो, आप एक बात बताओ, मैंने ये कर दिया, और आप एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज, ये ट्रायंगल में ओ एन पी, ओ एन एम, सॉरी ओ एन एम, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ आपके पास, ओ एन मैं ओ एम एन ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल लिया मैंने आपके पास। अब देखो आप एक बात बताओ मेरे बेटा, ओ एन में तो है ना ओ एम बेटा छोटा है किससे, ओ एन से, ये छोटा है नहीं है, छोटा है ओ एन से, जब ये छोटा है ओ एन से, आप एक बात बताना ओ एम क्या होगा यहाँ पे, ओ एम इज स्मॉलेस्ट हो जाएगा। जब ओ एम स्मॉलेस्ट हो जाएगा, आप एक बार बताना एंगल एम मान लेना, ये एंगल एम हो जाएगा। आप बात बताना ये वाला एंगल है ना, तो यहाँ पे ओ एम इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, तो एम यहाँ पे क्या होगा, एंगल एम 90 एंगल होगा, नहीं होगा, आपको बताना, ये आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। अब दोबारा फिर समझ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी थोड़ा में ये, अगर ये आपको आ जाएगा ना तो सर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। मैंने क्या किया, एक त्रिभुज, एक मैंने क्या लिया, सर्कल लिया, मैंने टेंजेंट की थी सर्कल के नीचे, यहाँ पर टेंजेंट की लाइन खींची, टेंजेंट खींचने के बाद मैंने ओ एम पी, एक टेंजेंट पी ओ की टेंजेंट लिया मैंने, लेने के बाद ओ एम पे मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ पे ओ एन ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर डाला, ओ एन ले लिया, और यहाँ पे कोई ऐसे खींचोगे तो ओ एस, देखो ओ क्यू तो ओ एन से बड़ा है, ओ क्यू तो ओ एन से बड़ा है बेटा, ओ एन किससे बड़ा है, ओ एन है ओ एन से बड़ा, ओ एन है ओ एन से बड़ा, जब ओ एन से बड़ा ये है, तो मैंने क्या देखो मैंने क्या करा, मैंने पॉइंट्स में एक पॉइंट एन टेंजेंट ओ एम पी क्यू पे, टेंजेंट पी क्यू जॉइंट कर दिया मैंने, एन टू ओ से जॉइंट करा, तो त्रिभुज ओ एम बड़ा है किससे, ओ एन से, भाई ओ एम तो ओ एन से बड़ा नहीं होगा, जब ओ एन बड़ा है तो छोटा है, ओ एम इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, ओ एम इज ए स्मॉलेस्ट लाइन, स्मॉलेस्ट होगा साइड, ओ एम इज स्मॉलेस्ट, तो एंगल जो हमारा त्रिभुज जो बना है ट्रायंगल, जो हमारा क्या बनेगा,
ये 90 का एंगल बन रहा है, टेंजेंट ये यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये वाला जो यहाँ पर एंगल बनेगा तो आपका बनेगा 90 एंगल बनेगा आपको। ये क्या बनेगा बेटा, 90 एंगल बनेगा ये। ठीक है, ये आपको प्रूव करना, टेंजेंट ये आपको प्रूव करना था। देखो बेटा, थ्योरम नंबर 2 है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब आपको एक सर्कल लेना है, उस पे दो एक एक्सटर्नल पॉइंट बनेगा, तो जो से टेंजेंट पॉइंट बनेगा दोनों, तो वो आपको इक्वल इक्वल प्रूव करना है। वो कौन कैसे डायग्राम बनेगा इसका। मान लो मेरे पास कोई एक सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट बना ए, और यहाँ पे ए पॉइंट बना, और यहाँ पे ना बी पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखो ये सेंटर होता है, ये यहाँ पे सेंटर, ये आपका रेडियस हो जाएगी, ये आर तो ये भी आर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ आपको टेंजेंट से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा पी क्या होगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ से ओ से एक ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे से आपको ये प्रूव करना है कि ये ए पी है ना, और ये पी बी इक्वल इक्वल प्रूव करने हैं। जैसे गिवन है हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, रेडियस और सेंटर पे रेडियस दे रखी है, हमें प्रूव ए पी इक्वल है किसके, पी बी के। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। ए पी पी बी के बराबर है, ए पी पी बी के बराबर है। अब देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। आप एक बात बताना, अगर मैं आपको पता होगा, ध्यान से आपने देखो थोड़ी देर पहले टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट पे जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ये तो 90 एंगल बनेगा ना, बनेगा 90 एंगल बनेगा ये आपका। अब ये रेडियस दे रखी है, ये रेडियस होगा, ये कॉमन होगा, ये इसका इक्वल, ये किस इक्वल, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस रेडियस। राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है, राइट एंगल के सामने ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने ये क्या होती है आपकी, एच होती है, और ये आपकी साइड हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ऐसे बताओ आपको मैं, ये रेडियस ये एच हो जाएगी आपकी हाइपोटेनियस। अब देखो उसको हम प्रूव करते हैं। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, P is a external point। P is a external point हो जाएगा आपका, और आपको फिर क्या प्रूव करना है, P is external point। अब देखो चीजें, अगर बेटा ओ ए पी ये ट्रायंगल, और ओ बी पी ये ट्रायंगल, ओ बी पी ओ ए पी ये ट्रायंगल लेना। ये आपको ट्रायंगल बेटा क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, आपने 9th क्लास में बोर्ड क्वेश्चन पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को ये ट्रायंगल होगा। अब देखो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए पी एंड ओ बी पी, ये ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल क्या मैंने, आप देखो मैं कैसे लिखूँ इस ट्रायंगल को। आप एक बार बताओ, हमारे पास ये क्या है बेटा, ए ओ और ओ बी, ए ओ बी, ये क्या हमारे पास रेडियस इधर है, मैं लिख सकता हूँ ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के। क्यों है बेटा, ये आपको पता है ये रेडियस है हमारे पास, क्या है, रेडियस है ऑफ सर्कल। ये चीजें पता मिल गया हमें। दूसरी चीज देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ओपी, और यहाँ पे ओपी क्या है, कॉमन। ओपी देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ओपी क्या हमारे पास, ये भी इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी ओपी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी ओपी आ रहा है, तो हमारे पास तो कॉमन होगा नहीं, हो गया। तो हमें दो चीज तो मिल गई, और रेडियस मिल गई, कॉमन मिल गया। आप एक बात बताओ, ये वाला यहाँ पे 90 एंगल बना नहीं बन रहा है, 90 एंगल इसमें भी है, 90 एंगल इसमें भी है, तो बेटा क्या होगा, देखो एंगल ए और एंगल बी, ये क्या हो गया, 90 एंगल हो गया, 90 एंगल हो गया। आपको देखो तीनों चीज मिल गया, तीनों चीज मिल गई। आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, बताओ कौन सा रूल से प्रूफ होगा ये,
ये आपको कॉन्ग्रेंट हो नहीं होगा, देखो कैसे, कौन से रूल से, राइट एंगल हाइपोटेनियस रेडियस, देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस रेडियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस रेडियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस रेडियस, होगा प्रूफ। अब देखो त्रिभुज ट्रायंगल ए ओ ए पी कॉन्ग्रेंट होगा बेटा त्रिभुज ट्रायंगल ओ बी पी, कौन से रूल से, आर एच एस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, ए पी और टी बी क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी आपके इक्वल हो गए, ये तो प्रूव करना था आपको। अब बताओ ये आपको प्रूव करना था, ए पी और पी बी मतलब ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो तीसरा ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब आपको यहाँ पर बस बताना है कि ट्रायंगल अगर ये है ना, ये ऐसे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बना रहा है पी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, आपको उसमें ऐसे करना है, बस ये आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बेटा ए पी है ना, ये ए और ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, ए पी और पी बी बेटा इक्वल होती है एक दूसरे के, ये हमने प्रूव करते हैं कैसे इक्वल होती है, यहाँ पर प्रूव करा, इस तरीके से आपको प्रूव करना ट्रायंगल, ठीक बेटा। और ये आज के लिए बस इतना ही वीडियो, और कल फिर हम अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत से आर डी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन ए टू जेड देंगे हम, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आर एस अग्रवाल उसके रेड्डी सर, आर डी शर्मा एंड एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, और आपको पूरी रिवीजन कराऊंगा मैं, रिवीजन है ये आपका, रिवीजन करा रहा हूँ सेकंड टर्म के लिए, बहुत ही प्रॉपर ध्यान, यूजफुल वीडियो होगी आपके लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।